आज एग्जैक्टली एक साल पहले मेरे मार्क्स बने थे 496 आउट ऑफ 720 और रैंक वॉज 56,000। उस मोमेंट पे लगा कि मेरा MBBS का सपना शायद अब ख़त्म हो चुका है, बट उसके एग्जैक्टली एक साल बाद आज मेरी इतनी रैंक तो है कि मुझे एक MBBS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड ये वीडियो उसी के बीच की कहानी है या शायद उससे भी पहले की कहानी है। गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल असेंट विद आशी, वेयर आई एंड यू असेंट टुगेदर। सो ये कहानी शुरू होती है फ्रॉम ईयर 2024 जब आई वॉज अ फ्रेशर। रिसेंटली 12th का एग्जाम दिया था एंड उसके बाद नीट दिया एंड माई स्कोर आफ्टर गिविंग द एग्जाम कैलकुलेट करने पे आया था 640 आउट ऑफ 720। अब ऑब्वियसली इतना अच्छा स्कोर देख के ये तो लगा था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स इतना भी अच्छा स्कोर नहीं था कि कोई बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाता, बट ये तो पता था कि GMC मिल जाएगा। तो आई वॉज रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड। बट फिर आता है द ईयर 2024 स्कैम एंड मेरी रैंक गेस व्हाट 35,000 आ रही है। उसके बाद ऐसा लगा कि यार ये स्कैम हमारे साथ ही क्यों हुआ, हमने तो मेहनत की थी ना यार। बट ठीक है, फिर अपने आप को संभाला, एक साल की तैयारी की एंड समहाउ करेज जुटाई और जाके नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया। नीट 25 के एग्ज़ाम के लिए हम बहुत प्रिपेयर हो चुके थे, बट जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर किया और सामने एग्ज़ाम का पेपर देखा, इट वॉज द टफेस्ट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ नीट। उसके बाद घर आके वही डिसअपॉइंटमेंट, स्कोर कैलकुलेट करने पे पता चला कि 496 मार्क्स मिल रहे हैं। अब ऑब्वियसली इतना तो पता था कि इस पे कोई GMC तो नहीं मिल पाएगा एंड रिजल्ट आने के बाद हुआ भी वही। वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, कोई सपने क्या क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ऐसे ब्लर हो गया। एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजन सबने मुझे कहा कि यू शुड टेक पार्शियल ड्रॉप, मतलब अब अपना एक और साल वेस्ट मत करो। सो आई हैड टू टेक पार्शियल ड्रॉप और कॉलेज जाना शुरू करना पड़ा। फिर मैंने उसी स्कोर पे एक BHMS का कॉलेज लिया एंड कॉलेज के साथ ही मैंने सोचा कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँगी और मैनेज करूँगी अपने कॉलेज को और नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करूँगी। अब ऑफकोर्स पार्शियल ड्रॉप बहुत हेक्टिक था, कॉलेज के एग्जाम्स होते थे, कॉलेज की क्लासेस होती थी, वाइवा होते थे, प्रैक्टिकल होते थे एंड सब चीज़ों में जाना पड़ता था, सब चीज़ों में अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती थी एंड कोई भी रिलैक्सेशंस ऑफकोर्स नहीं थे। इस चीज़ों को कैसे मैनेज किया वो एक अगली वीडियो की कहानी है, उस पर बहुत लंबी चीज़ें बताई और समझाई जा सकती है। बट स्टिल मेरे दिमाग में ना ये था कि मुझे MBBS तो जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी ना, इसको आई वॉज समहाउ एंड्योरिंग। उसके बाद फाइनली नीट 2026 का एग्ज़ाम दिया, पेपर अच्छा गया, अराउंड 631 आई वॉज स्कोरिंग इन द मेन एग्ज़ाम। और उसके बाद आई वॉज समवट रिलैक्स कि इतने मार्क्स पे GMC मिल जाएगा, ठीक है। बट देन 12th में हम सबको पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई साहब जो मतलब बुक सब कुछ बंद करके रख के आगे थे ना, वो वापस से लानी पड़ी एंड वापस से खोल के प्रिपेयर करना पड़ा। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई नाइंसाफी के बाद नाइंसाफी हुए जा रही है। मतलब 2024 का एग्जाम दिया, उसमें इतना रैंक इन्फ्लेशन, 2025 का एग्जाम दिया, इतना टफ पेपर, और अब 2026 का एग्जाम दिया, अच्छा गया, एग्जाम ही कैंसिल। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट कैसे हो सकती है। उसके बाद हमारे पास अराउंड मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है ढंग से, बट 30 to 35 डेज से ज़्यादा ही थे हमारे पास टू प्रिपेयर अगेन फॉर द रीनीट 2026। ठीक है, फिर से बुक्स खोली, समहाउ करेज जुटाई, लेकिन सच में पढ़ने का मन ही नहीं करता था। बट इट वाज लाइक कि ठीक है यार, तुमने एक बार किया है, 2 बार किया है, फिर से किया है, तो यू कैन डू इट, तुम्हें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने आप को समहाउ एंड्योर करवाया और फिर उसके बाद हमने नीट 26 के रीनीट की तैयारी की। उसके बाद वो एग्ज़ाम दिया एंड अगेन वो एग्ज़ाम भी बहुत ही ज़्यादा टफ था। अब कुछ लोग उसे 2025 से ज़्यादा टफ भी कहते हैं, कुछ लोग उसे कम टफ भी कहते हैं, बट आई पर्सनली फील कि वो 2025 के एग्ज़ाम से थोड़ा ज़्यादा हार्ड तो था। ठीक है, उसमें आई वापस स्कोर कैलकुलेट किया एंड माई स्कोर वॉज अराउंड 564। ठीक है, उसके बाद लगा कि शायद इस पे अच्छा खासा GMC मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसा रैंक प्रेडिक्शंस आ रही थी उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वॉज समवट 545 to 550 के अराउंड। तो लगा कि हाँ ठीक है, बट फिर उसका रिजल्ट आता है एंड एज यू नो
उसमें मेरी रैंक आती है 27,021। अब ऑफकोर्स आई नो कि ये बहुत बड़ी रैंक नहीं है, बट आई नो कि मुझे इससे मैं AIQ से कॉलेज मिल जाएगा, या फिर मेरा स्टेट कोटा है बिहार का, उसमें मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा। अब द थिंग इज, तुम्हें लग सकता है कि ये रैंक बहुत ज़्यादा है और इसमें मतलब इसमें खुश होने वाली बात क्या है, बट अगर तुम पूरी बैक स्टोरी देखो ना, मेरा पार्शियल ड्रॉप देखो, मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, तो तुम्हें समझ आएगा कि वाई आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ वॉट इट इज़। क्योंकि समटाइम्स ना जो तुम्हारी रेस होती है ना, उसमें तुम कितनी देर लगाओ और कैसे किस हालत में पहुंचे हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम उसके एंड तक पहुंचे हो या नहीं। अगर तुम उस एंड तक पहुंच गए हो ना, तो उसके बाद यू आर सेटिस्फाइड एंड दैट्स इट। बाय गाइस।